बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। ये हफ़्ता आपका कैसा गुजरेगा, इस पर उन्होंने बनाई है रिपोर्ट, उनकी तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब, हफ़्ता कैसा गुजरेगा? नाज़रीन, आज हम हफ्तावार प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और अगले पूरा हफ्ता जो हालात सामने आएंगे या जो हालात होंगे उनके बारे में आपको बताया जाएगा कि अगला हफ्ता पूरा हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये यूं समझे कि 23 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक जो हालात हैं वो आपको हम पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अमली अफराद के बारे में आपको बताएंगे कि इनका अगला हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ता अमली अफराद आपकी खुद एतमादी और तवानाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। काम के हवाले से आप अपनी कुफ्त इरादी से काम लेते हुए बड़े कामयाब होते नजर आते हैं। माली तौर पर सूरत हाल आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन फजूल खर्ची से बचना होगा। आपके तलकात आम लोगों से भी अच्छे रहेंगे और फैमिली की हमायत भी आपको हासिल रहेगी और फैमिली की हमायत से आप में बड़ी उठान और जोश व जज्बा पैदा होगा। सेहत के हवाले से खुराक का, खास तौर पर अच्छी खुराक का, आपको अच्छी खुराक का सेहत के लिहाज से ख्याल रखना होगा। अगला बुरुज है दूसरा बुरुज। इस बुरुज को कहते हैं सोर। ये लोग पैदा होते हैं मई में। तो सोरी हजरात, आपका जो हफ्ता है वो बड़ा सब्र तमल और तवाज़न कायम करके आपको ये पूरा हफ्ता गुजारना होगा। सब्र तमल और तवाज़न जो है इनकी बड़ी अहमियत है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। माली मामलात में खास तौर पर बगैर सोचे समझे कोई फैसला न करें। आपके जो काम है, कारकर्दगी है, आपके काम को सराहा जाएगा, मगर कुछ लोग आपसे हासद करते नजर आते हैं। आपका अपने शरीके कार से भी कुछ थोड़ा बहुत इख्तलाफ नजर आ रहा है। चुनाचे खुले दिल से दूसरों से बातचीत करें, ज़हनी दबाव से बचें और ज्यादा से ज्यादा सुकून हासिल करने की कोशिश करें। सॉरी हजरात, आइए तीसरे बुरुज की तरफ आते हैं। तीसरे बुरुज है, इसको जोजा कहते हैं और ये लोग पैदा होते हैं जून में। तो जोजी हजरात, इस हफ्ता आपको कुछ मौके मिलेंगे और कुछ मसाइल से वास्ता पड़ेगा। इस हफ्ता कुछ नई सरगर्मियां भी आप इख्तियार करते नजर आते हैं, लेकिन ये सब आप पर है कि आप इन नई सरगर्मियों का किस तरह फायदा उठाते हैं। काम की जगह अच्छे तलकात कायम हो रहे हैं और आप भी अपनी तरफ से अच्छे तलकात पैदा करने की कोशिश करें। कारोबारी तौर पर हालात मजीद इनमें वसअत नजर आती है। कारोबारी तौर पर आपके हालात में आपके दूसरों के तलकात पूरा हफ्ता बहुत बेहतर रहेंगे, लेकिन जोजी हजरात, आपको अपनी अना का जरा ख्याल रखना पड़ेगा।
सेहत के लिहाज से आपके लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। तो चुनाचे तलखात अच्छे रहेंगे, लेकिन आप अनाज से काम ना लें। आइए अगले बुरुज की तरफ आते हैं, चौथे बुरुज की तरफ। बुरुज का नाम है सरतान। ये लोग पैदा होते हैं जुलाई में। अंग्रेजी में इनको कैंसर कहते हैं। इस हफ्ते सरतानी हजरात आपके तलखात के बारे में मैं यही कहूंगा कि आप तलखात के बना बड़े जज्बाती होते नजर आते हैं। खास तौर पर माजी में जो आपके तलखात रहे हैं लोगों से, उनको याद कर करके आप जज्बाती हो जाएंगे। ये नहीं आपको माजी की याद सताएगी। मौजूदा सूरत हाल को भरपूर तवज्जो दें सरतानी हजरात, इसी में आपका फायदा है। कैरियर के लिहाज से आपके हालात बेहतर हो, तनख्वाह आपकी बढ़ती है नजर आती है। फैमिली पुरसुकून रहेगी। माली तौर पर अपने हालात को मुनज़्ज़म करें और ज़ेरे दबाव से बचने की कोशिश करें सरतानी हजरात। आइए आते हैं अगले बुरुज की तरफ, पांचवें बुरुज की तरफ। पांचवें बुरुज का नाम है असद। ये लोग पैदा होते हैं अगस्त में। 80 हजरात मौजूदा आपकी जो खुद एतमादी से आप बड़े काम लेते रहे हैं और आप अपने नए मसाइल को पूरी तरह अच्छी तरह कामयाबी से निपटते नजर आते हैं। काम की जगह आपकी कायदाना सलाहियतें, जहां आप काम करते हैं, काम की जगह आपकी कायदाना ज़रिए मजीद रोशन होंगी, मजीद चमकेंगी और आला अफसरान आपकी कायदाना सलीतों की आपकी कायदाना सलीतों को सराहेंगे। पूरा हफ्ता कारोबारी तौर पर मुनाफा बख्श रहेगा। रूहानी तौर पर आपके तलखात जो हैं वो मजीद अच्छे हो जाएंगे, मजीद मजबूत हो जाएंगे। सेहत का खास तौर पर ख्याल रखें 80 हजरात। अच्छी खुराक आपके लिए बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ आपको सुकून की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। आइए अगले बुरुज की तरफ आते हैं। ये छठा बुरुज है। इस बुरुज का नाम है सुमला। अंग्रेजी में इसको कहते हैं वर्गो। ये लोग पैदा होते हैं सितंबर में। तो सुमली हजरात आपका अगला हफ्ता बहुत ही मसरूफ नजर आता है और काम की वजह से मजीद जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ती नजर आती हैं। आपके काम की लगन की तारीफ की जाएगी। काम की जो लगन है उसको लोग सराहेंगे। फैमिली लाइफ आपकी खुशगवार रहेगी। आपको कोई बहुत ही पुराना दोस्त या तो आपको मिलने आ चुका है या वो आपसे मिलने आएगा। सेहत के लिहाज से सर दर्द और थकावट हफ्ता में रहेगी। तो जो अगला हफ्ता आने वाला है वो मुमकिन ज्यादा काम की वजह से सर दर्द और आपको थकावट रहेगी।
और ये आपके काम में रुकावट भी बन सकती है। चाहते आपको ज्यादा सुकून की जरूरत है। आइए अगले बुरे की तरफ आते हैं। अगला बुरुज है मीज़ान। ये लोग पैदा होते हैं अक्टूबर में। अंग्रेजी में इस बुरुज को कहते हैं लिब्रा। तो मीज़ानी अफराद ये लोग पैदा होते हैं अक्टूबर में। मीज़ानी अफराद इस हफ्ते आपको हर सूरत तवाज़ुन कायम रखना होगा। नंबर 2, नए मंसूबों को शुरू करने से पहले बहुत अच्छी तरह सोच विचार जरूरी है। मुलाजमत के हवाले से आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। कारोबारी तौर पर जो हजरात मीज़ानी अफराद कारोबार करते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा इस हफ्ते मुनाफा मिलता नजर आता है। घरेलू जो आपकी जिंदगी है उसमें कशीदगी नजर आ रही है, टेंशन नजर आ रही है आपकी घरेलू जिंदगी में। आप हर सूरत पूरी कोशिश करें कि आप इस घरेलू टेंशन से, घरेलू कशीदगी से बचें। रवानवी तौर पर आपकी सूरत हाल बड़ी खुशगवार नजर आती है। हाँ, और साथ साथ इस हफ्ता इबादत से भी बड़ा इत्मीनान हासिल होगा। इस हफ्ता इबादत से भी आपको बड़ा सुकून मिलेगा मीज़ानी अफराद। आइए जी अगले बुरुज की तरफ चलते हैं। अगला बुरुज है अक्रब। अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्कॉर्पियो। ये लोग पैदा होते हैं नवंबर में। तो स्कॉर्पियो हजरात, अक्रबी हजरात इस हफ्ते आपको बहुत ही अहम फैसले करना होंगे। आपके हाथ एक नहायत ही अच्छा मौका आने वाला है। उसे अपने हाथ से न जाने दें और उसे भरपूर फायदा उठाएं। आपके काम के जो लगन है, जिस तरह आप काम करते हैं, जिस लगन से आप काम करते हैं, उसको बड़ा सराहा जाएगा, तारीफ की जाएगी। और माली तौर पर आपके जो हालात हैं उनमें पायदारी नजर आती है। किसी पुराने झगड़े को, जो आपसे कोई पुराना झगड़ा चला आता है, उसको भी हल करना पड़ेगा या आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए उसको हल करने की। ये कोई पुराना झगड़ा है आपका, जरूरत से ज्यादा काम न करें, क्योंकि इस हफ्ते आपको अपने सेहत का भी ख्याल होना चाहिए। आइए मैं अगले बुरुज की तरफ आता हूं। और अगला बुरुज है उन लोगों का जो दिसंबर में पैदा होते हैं। तो दिसंबर में पैदा होने लोगों को, इस बुरुज को दिसंबर में पैदा होने वाला जो बुरुज है उसको कहते हैं कौस। तो कौसी हजरात इस हफ्ता हालात को भरपूर तवज्जो दें और आपकी कुव्वत-ए-इरादी जो है वो आपका साथ देगी, जिसकी वजह से आप कामयाब रहेंगे। गैर मुतवक्को सूरत हाल अगर पैदा हो जाए इस हफ्ते, लेकिन आप इस गैर मामूली सूरत हाल को हल करने के काबिल हैं, चाहते आपको कामयाबी मिलेगी। काम के हवाले से मजीद जिम्मेदारियां आ रही हैं, तो मजीद जिम्मेदारियों को कबूल करना पड़ेगा। जो लोग कौसी हजरात कारोबार करते हैं
उनका कारोबार फलता फूलता नजर आता है। फैमिली की खुशगवार सूरत हाल, इस हफ्ता फैमिली की सूरत हाल खुशगवार नजर आती है। कौसी हजरात, रोमानवी तौर पर इस हफ्ता उतार चढ़ाव रहेगा। आइए हम अगले बुरे की तरफ आ चुके हैं। ये लोग पैदा होते हैं जनवरी में। इस बुरुज का नाम है जद्दी। तो जद्दी हजरात, इस हफ्ता आप कोई नई शुरुआत जो है वो नजर आ रही है, कुछ नए काम शुरू कर रहे हैं आप लोग जद्दी हजरात। कैरियर में अगर आप कैरियर के हवाले से भी आपको बड़ी कामयाबी नजर आती है और इसमें आप तरक्की करते नजर आते हैं। कारोबार करने वाले जद्दी हजरात, उनकी अपने कारोबार को फलता फूलता देखेंगे, फैलेगा उनका कारोबार। फैमिली की आपको हमायत हासिल रहेगी, लेकिन बुजुर्गों की, आपके फैमिली में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा और ख्याल रखना चाहिए। आपकी रोमानवी जिंदगी में जो रोमानवी जिंदगी आपकी चल रही है उसमें मजीद मजबूत आपके ताल्लुकात मजीद मजबूत हो जाएंगे। अपनी सेहत के लिहाज से और अपनी सेहत के लिए आपको ज़हनी दबाव से बचना होगा। मेंटल टेंशन यू शुड अवॉइड। आइए अगला पुरुष, वो लोग जो फरवरी में पैदा होते हैं, इस बुरुज का नाम है दल्व। तो आइए दलवी हजरात के बारे में पता करते हैं। इस हफ्ता आपको मालूम होगा कि आप किस तरह गैर मुतवक्को तब्दीलियों को अपना सकते हैं। गैर मुतवक्को तब्दीलियां आएंगी, देखना यह है कि आप उनको किस तरह अपनाते हैं और किस तरह काम से और अपनी मेहनत से आप अपने मसाइल को हल करते नजर आते हैं। इस हफ्ता सरमायाकारी के हवाले से कोई खतरा मूल ना ले। डोंट इन्वेस्ट मनी इन दिस वे। फैमिली तलखात ठीक रहेंगे, लेकिन फैमिली में किसी से गलतफहमी दूर करने की जरूरत है। आपकी जो रोमानवी जिंदगी है वो आपकी रोमानवी जिंदगी मजीद बेहतर हो जाएगी। सेहत के लिहाज से वर्जिश जो है वो आपके लिए जरूरी है। आइए आखिरी बुरुज की तरफ आते हैं, 12वें बुरुज की तरफ। 12वें बुरुज का नाम है हूत। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं पाइसेस। तो हूती अफराद, एक मुस्बत हफ्ता आपका इंतजार कर रहा है। कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छे मौके आपके हाथ आने वाले हैं और कारोबारी तौर पर भी ऐसे मौके आ रहे हैं जिनसे बहुत नफा हासिल होगा। तो कैरियर हो या कारोबार हो, हालात बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं हूती अफराद। और उसके बाद आपको कोई अगर आम फैसला करना पड़ जाए तो आप उसे जल्दी ना करें, उसमें सोचें, अच्छी तरह सोचें और बड़ी एहतियात से काम लें आम फैसले करते वक्त। फैमिली लाइफ आपकी खुशगवार रहेगी,
रूहानी तौर पर भी हालात खुशगवार नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही जो आपकी सेहत है उसका भी आपको खास ख्याल रखना होगा। तो नाज़रीन, मैंने आपके सामने अगले हफ्ते के हवाले से 12 बुर्जों का जो हालात हैं अमल से लेकर हूद तक वो बयान कर दिए हैं। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तमाम नाजरीन को खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाजरीन आपका भी इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।